हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जहां मैथ्स बनती है आसान। आई होप दोस्तों कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं बहुपद। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों, बहुपद जानने से पहले हमें चर राशि, अचर राशि और बीजी व्यंजक ये तीनों को जानना जरूरी है। तो चर राशि वे राशि जिनका मान गणितीय क्रिया में बदलते रहते हैं चर राशि कहलाते हैं, जैसे एक्स वाई जेड। इसी प्रकार अचर राशि वे राशि जिनका मान गणितीय क्रिया में समान रहते हैं या नहीं बदलते हैं अचर राशि कहलाते हैं। चर राशि वह राशि होती है दोस्तों जिनका मान गणितीय क्रिया में बदलते रहते हैं, जैसे एक्स वाई जेड। जैसे एक्स और एक्स, आप जैसे बहुपद का सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों, तो चर राशि जो है एक्स वाई जेड हैं, उनका मान भिन्न 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 आते रहेगा दोस्तों। कभी एक्स का वैल्यू 2 हो जाएगा, कभी 0 हो जाएगा, कभी -2 हो जाएगा, कभी 3 हो जाएगा। मतलब एक्स वाई जो चर राशि हैं उनका मान गणितीय क्रिया में बदलते रहेगा। इसी प्रकार अचर राशि जो है उनका मान गणितीय क्रिया में समान रहेगा या नहीं बदलेगा, तो वो जो राशि है अचर राशि कहलाएगा। जैसे हमारा जो वास्तविक संख्या है 2, 4, 6, ये सब कांस्टेंट नंबर जो है अचर राशि कहलाते हैं। देखिए, बीजी व्यंजक जब हम चर और अचर राशि को गुणा या भाग के रूप में दर्शाते हैं तो यह एक व्यंजक के रूप में बदल जाता है, जिसे हम बीजी व्यंजक कहते हैं। जैसे 3x 1/x प्लस x 4x की घात 2 प्लस 1 3x की घात 2 प्लस 4x प्लस 1, ये सारी जो व्यंजक के रूप में दिखाई दे रहा है हमें, वह क्या है? बीजी व्यंजक है। यही बीजी व्यंजक कुछ नियमों और शर्तों के साथ बहुपद कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, बहुपद को हम थोड़े से डिटेल से एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल के साथ बहुपद की परिभाषा को समझते हैं। देखिए दोस्तों, क्या बोल रहे हैं? एक ऐसा बीजी व्यंजक ये है जिसमें एक या एक से अधिक पद हो। यहाँ देखिए दोस्तों, एक या एक से अधिक पद दिख रहे हैं हमें, 2 पद हैं, ठीक है। और सभी पदों के चर के घात, चर जो है y है, y की घात 2 है, और 3 y है, y की घात यहाँ 1 है, कुछ नहीं है अर्थात 1 है। तो सभी पदों के चर के घात कौन सी संख्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। आप जानते हैं दोस्तों, पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, तो यहाँ जो चर की घात है उसमें 2 है, यहाँ देखिए दोस्तों चर की घात में 1 है। तो पूर्ण संख्या हो वह बीजी व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। तो इस केस में जो बोल रहा है परिभाषा के अनुसार, यह हमारा बीजी व्यंजक हमारा बहुपद कहलाएगा या नहीं, इसको देख लेते हैं दोस्तों। एक ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो, एक या एक से अधिक पद दिख रहा है, सभी पदों के चर की घात पूर्ण संख्या हो। तो दोनों में जो चर की घात, दोनों पदों में चर की घात जो है पूर्ण संख्या है, वह बीजी व्यंजक बहुपद कहलाएंगे। अर्थात एग्जाम्पल, जो पहला एग्जाम्पल है हमारा, वह क्या है? बहुपद है। चलिए दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, 1 2 3 पद दिख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हमें चर की घात देखना है। चर की घात यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, अर्थात जी अचर संख्या है वो। चलिए दोस्तों, अब यहाँ जो है 2 है पूर्ण संख्या में आता है, ये भी जो 1 है पूर्ण संख्या में आता है, अर्थात ये भी जो बीजी व्यंजक है हमारा बहुपद कहलाएगा। एग्जाम्पल 3 को समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए क्या बोला है, चर की घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ देखिए चर की घात 1 है, और इसको जब हल करेंगे दोस्तों तो ये निकल के आएगा 1 प्लस y की घात -1, जो कि -1 जो है हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। तो -1 जो पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात उस केस में यह जो बीजी व्यंजक है हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। चलिए दोस्तों, इस वाले एग्जाम्पल को और समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ x की घात 2 है, 7x है, माइनस x की घात 1/2 है। तो केस जो है हमारा क्या है कि चर की घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो चर की घात जो है यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ जो है हमारा चर की घात 1/2 है, अर्थात परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हो जाने की वजह से यह जो बीजी व्यंजक है यह भी बहुपद नहीं है। अब इसको देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए चर की घात देखना है, तो चर की घात 3 है, चर की घात 2 है, चर की घात 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 0 है। तो 0 भी तो पूर्ण संख्या में आता है। तो ये जो बीजी व्यंजक है हमारा, ये भी क्या है? बहुपद है।
इस तरह से दोस्तों यहाँ देख लीजिए दोस्तों, यहाँ एक या एक से अधिक पद बोला है, तो एक या एक पद तो है, तो एक या एक से अधिक पद बोला, एक पद है और एक पद में जो चर की घात है वह 2 है, अर्थात पूर्ण संख्या, अतः ये भी जो है हमारा क्या रहेगा, बहुपद रहेगा। आई होप दोस्तों बहुपद की परिभाषा आपको समझ में आया होगा और साथ में एग्जांपल किसको बहुपद लेना है किसको नहीं लेना है ये आपको समझ में आएगा। चलिए दोस्तों बहुपद का अब नामकरण समझ लेते हैं। तो बहुपद जैसे दोस्तों बहुपदों का नामकरण, यहाँ देखिए दोस्तों y की घात 2 है, यहाँ देखिए दोस्तों ये बहुपद में जो हमारा चर है y है, तो इसे p फॉर पॉलिनोमियल बहुपद, तो p लिख दीजिए और उसको y जो चर है उनको अंदर में कोष्टक लगा के बंद कर दीजिए, तो इस बहुपद का नाम हो गया py। इसी प्रकार यहाँ देख लीजिए दोस्तों, यहाँ जो चर है हमारा u है, जो इसमें इस बीजी व्यंजक में बहुपद में हमारा इस बहुपद में हमारा जो चर राशि है वे u है, तो p फॉर पॉलिनोमियल और u जो हमारा चर है, तो इस तरह से आप उनका नामकरण कर लीजिए। तो इस बहुपद का नाम pu हो गया। अब ये तो हमारा बहुपद नहीं, इसको नामकरण छोड़ हटाओ, ये भी हमारा बहुपद नहीं, इसको भी छोड़ हटाते हैं। चलिए दोस्तों अब यह इसको देख लेते हैं। यहाँ जो हमारा बहुपद है उनका जो चर है वो क्या है, x है, तो इसको इस तरह से नामकरण कर लीजिए p फॉर पॉलिनोमियल, और अंदर में जब हमारा क्या है, हमारा जो चर राशि है वह क्या है, x है, तो अंदर में x लगा देते हैं, तो इसका नामकरण px। इस तरह से यदि चर राशि x है तो px, यदि चर राशि y है तो py, यदि चर राशि z है तो pz। इस तरह से आपको नामकरण करते जाना है दोस्तों। उसके बाद फिर देख लीजिए दोस्तों बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। अब देखिए दोस्तों यहाँ हमारा बहुपद जो है एक पदी है, एक पद है, एक पद बहुपद। यहां देखिए दोस्तों इस वाले बहुपद में आ जाइए, यहां इधर ये एक पद हुआ और एक दूसरा पद हुआ, अर्थात दो व्यंजकों के बीच में जब प्लस रहता है तो उसे हम प्लस या माइनस रहता है तो उसे हम दो पदी बहुपद कहते हैं। तो ये जो है द्विपदी बहुपद कहलाएगा, द्विपदी बहुपद। इस तरह से अब इनको देख लीजिए दोस्तों, ये जो है हमारा यहाँ देखिए 1 2 3 तीनों व्यंजक के मध्य में प्लस 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 अर्थात 3 पद है इस तरह से, तो ये हो जाएगा हमारा ये जो रहेगा हमारा त्रिपदी, ये जो रहेगा हमारा त्रिपदी बहुपद। इस तरह से इसको देख लीजिए दोस्तों। अब 1 2 3 4 इसमें है हमारा जो है 4 पद हैं, यहाँ जो हमारा है क्या है 4 पद हैं, तो इनको हम चतुर्थ पदी बहुपद इस तरह से इनका नामकरण कर देंगे। आई होप दोस्तों कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जैसे एक व्यंजक है उनको एक पद बहुपद कहलाना है कहेंगे, दूसरा पद है दो पद है, दो पदों के दो व्यंजकों के मध्य में यदि प्लस है या माइनस है तो वे द्विपदी बहुपद कहलाएंगे। यदि 3 व्यंजक है और तीनों के मध्य में प्लस या माइनस है तो ये त्रिपदी बहुपद कहलाएंगे। यदि 4 व्यंजक है और चारों के मध्य में प्लस और माइनस है तो वे चतुर्थपदी बहुपद कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर ये तो हुआ हमारा परिभाषा हो गया, उसके बाद फिर नामकरण हो गया, फिर बहुपद का प्रकार हो गया। अब हम जानेंगे बहुपद के घात। बहुपद के घात। तो देखिए दोस्तों यहाँ सबसे पहले एक पदी वाला में देखिए, एक पदी वाले में बहुपद जो है अधिकतम घात कितना है 2, तो इस बहुपद का घात हो जाएगा, घात 2 हो जाएगा। इस बहुपद का घात 2 हो जाएगा। इसको देख लीजिए दोस्तों, इस बहुपद का घात, सपोज यहाँ पूछा है कि इस बहुपद का घात बताइए, तो हमें बहुपद देखना है और उसमें अधिकतम घात देखना है, सबसे बड़ी वाली घात। तो सबसे बड़ी घात यहाँ क्या है 2 है, तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, इसको ये जो है हमारा 4 पद है और इसमें अधिकतम घात कितना है 3 है, तो इस बहुपद का घात 3 हो जाएगा। इस बहुपद का घात 3 हो जाएगा।
आई होप दोस्तों कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद का नामकरण, बहुपद की प्रकार, बहुपद की घात, ये तीनों टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अब बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन, निम्न व्यंजकों में कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें हमें बहुपद को छांटना है। तो मैं दोस्तों परिभाषा के साथ बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया था कि कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। तो चलिए दोस्तों इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बहुपद वही बेजी व्यंजक बहुपद होता है जिसके घातांक जो क्या रहता है, पूर्ण संख्या रहता। बहुपद वही व्यंजक बहुपद होता है जिसके चर का गुणांक पूर्ण संख्या हो। तो वही देखना है दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ जो चर है, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है और यहाँ कुछ नहीं अर्थात x की घात 0 है। तो जो पूर्ण संख्या होता है 0 से लेके अनंत तक की संख्या रहती है। तो x की घात 2 यहाँ पूर्ण संख्या है, x की घात 2 यहाँ पूर्ण संख्या है, यहाँ x की घात 0 है। तो अर्थात ये पूर्ण संख्या, इनके जो चर है बेजिक, इनके जो यह जो व्यंजक है उनके चर के घात जो है पूर्ण संख्या है, अर्थात यह बहुपद है। इसी प्रकार दूसरा देख लीजिए दोस्तों, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो तो 3 z की घात -1 हो जाएगा, अर्थात यहाँ जो चर की घात रहेगा वह माइनस में बदल जाएगा। तो ये जो मतलब पूर्णांक संख्या हो जाने, इनके चर की घात पूर्णांक संख्या हो जाने के कारण दूसरा नंबर का क्वेश्चन हमारा बहुपद नहीं है। इसी प्रकार तीसरा देख लीजिए दोस्तों, तीसरा देख लीजिए दोस्तों, बहुपद नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा देख लीजिए दोस्तों, यहाँ चर की घात रूट में है, रूट अर्थात 1/2, यहाँ चर की घात 1 है और यहाँ 1। तो ये जो व्यंजक है इनके चर के घात में रूट अर्थात 1/2 हो जाने की वजह से ये भी बहुपद नहीं है दोस्तों। इसी प्रकार यह जो व्यंजक है बहुपद नहीं है। इसी प्रकार यहाँ देख लीजिए दोस्तों, यहाँ चर की घात x² है, यहाँ चर की घात 0 है, अर्थात यह क्या है, बहुपद है। तो एक बार और, यहाँ पहला जो है हमारा बहुपद है, दूसरा बहुपद नहीं है, तीसरा बहुपद नहीं है, चौथा बहुपद है। इस तरह से दूसरा देख लीजिए दोस्तों, क्या बोला क्वेश्चन में, निम्नलिखित में x² का गुणांक लिखिए। सबसे पहले थोड़ा सा एक समझा देता हूँ दोस्तों, ये जो है हमारा x है, चर राशि x है और यहाँ जो x की घात 2 है और इसके जो सामने वाला जो संख्या रहता है इसे हम गुणांक बोलते हैं, इसे हम आधार बोलते हैं और ये जो हमारा रहता है घात होता है। यहाँ जो रहता है वो हमारा घात कहलाता है। तो हमें क्या पूछा है, x के घात 2 का गुणांक। तो देखिए दोस्तों, x की घात 2 के सामने वाली जो संख्या रहेगी वो हमारा गुणांक कहलाएगा। तो x की घात 2, यहाँ देखिए दोस्तों इस बहुपद में x की घात 2 ये दिख रहा है हमें। तो x की घात का गुणांक कितना है, 2 है। तो पहला का उत्तर आ जाएगा गुणांक x² का गुणांक, x² का गुणांक 2। यहाँ हमारा जो उत्तर रहेगा x की घात 2 के सामने जो संख्या है वो क्या है, 3 है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा उत्तर 3। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, x की घात 2 है तो यहाँ सामने क्या है, -5 है। तो x² के गुणांक के सामने क्या है, -5 है। तो x² के गुणांक के उत्तर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, x² का गुणांक कितना है, 1/2 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा इसका उत्तर। यहाँ देख लीजिए उत्तर कितना है, 1/4 है। तो x² के गुणांक, यहाँ देख x² का गुणांक पूछा, मतलब सामने जो अंक रहता है उसको हमें लिखना है। इसी तरह आपको दोस्तों x का भी गुणांक पूछा जा सकता है, x3 का गुणांक पूछा जा सकता है। तो यदि x का गुणांक पूछा है तो x, जैसे यहाँ देखिए दोस्तों, x का गुणांक पूछा है तो क्या है, यहाँ x का गुणांक 3 है तो यहाँ इसकी जगह में 3 लिख लेना। यदि आपको x की घात, यहाँ 3 है ना, x की घात 3 पूछते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए दोस्तों x की घात 3
का गुणांक क्या हो जाता है यहाँ 1/2 हो जाता है। आई होप दोस्तों कि पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों चौथा नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रत्येक का एक उदाहरण लिखिए। देखिए दोस्तों क्या बोला है, घात 4 का द्विपदी बहुपद। घात 4 मतलब जब हम बहुपद बनाएंगे उसमें अधिकतम घात 4 होना चाहिए, पहला केस। दूसरा वह बहुपद 2 पदों वाला होना चाहिए। तो इस तरह से आप उदाहरण दे सकते हैं दोस्तों, 5 की घात 4 प्लस 3, ऐसा भी लिख सकते हो आप। ये हो गया हमारा द्वीप। देखिए दोस्तों 2 पद हैं और अधिकतम घात क्या है 4 है। 2 पद और अधिकतम घात 4। इसी प्रकार घात 6 का त्रिबहुपद। तो जब बहुपद बनाएंगे उसमें अधिकतम घात हमारा 6 रहना चाहिए और 3 पदों वाला बहुपद होना चाहिए। तो यहाँ लिख लीजिए 3x की घात 6 प्लस 4x की घात 2 प्लस 3। इस तरह से आप लिख सकते हो दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ देखना है घात 5 का एक पदी बहुपद। तो घात 5 का एक पदी बहुपद मतलब अधिकतम घात 5 होना चाहिए और उसमें सिर्फ एक पद होना चाहिए। तो इस तरह से बना लीजिए इसको 4x की घात 5। ये हमारा उदाहरण रहेगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा 5वां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 5वां, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक का घात लिखिए। तो यहाँ हमें बहुपद देखना है और इसका घात बताना है दोस्तों। बहुपद देखना है और बहुपद देखते जाना है और घात बताना है। तो बहुपद का घात वही संख्या कहलाता है जिसके चर में अधिकतम घात हो। जिसके चर का अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों इस बहुपद को देखते हैं और इसमें अधिकतम घात देखना है। तो अधिकतम घात यहाँ 3 है, 2 है, 1 है, मतलब ये बहुपद पहले वाले क्वेश्चन का बहुपद का घात 3 हो जाएगा। दूसरा यहाँ देख लीजिए दोस्तों, बहुपद में घात जो है चर का घात जो है 9 है, 7 है, 2 है। तो अधिकतम घात जो है यहाँ क्या है 9 है। तो इस बहुपद का घात हमारा 9 हो जाएगा। चलिए दोस्तों 6वें नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए निम्नलिखित बहुपदों में अचर रैखिक द्विघाती त्रिघाती बहुपदों को छांटिए। मतलब हमारे पास बहुत सारा बहुपद दिया हुआ है दोस्तों यहाँ नीचे में। इन बहुपदों में हमें अचर बहुपद को लिखना है अलग से, उसके बाद फिर रैखिक बहुपद को लिखना है, उसके बाद फिर द्विघाती बहुपद को लिखना है, उसके बाद त्रिघाती बहुपद को लिखना है। मतलब अलग अलग यहाँ बहुत सारा बहुपद दिया है, उसमें अलग अलग सीक्वेंस उनको अरेंज करते जाना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं अचर बहुपद। अचर बहुपद जिसमें किसी भी प्रकार की कोई चर संख्या नहीं हो, चर राशि नहीं हो। तो ये पहला वाला, इसमें तो चर राशि है, इसमें भी चर राशि, इसमें भी चर राशि, इसमें भी चर राशि है, इसमें भी चर राशि। ये देखिए दोस्तों 6वां नंबर जो है हमारा 8 है, यहाँ हमें मिल रहा है अचर। तो ये हो गया हमारा अचर बहुपद में 6वां नंबर का आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ देखिए 7वां में भी चर है, 8वां में भी चर है, 9वां में भी चर है। ये देखिए दोस्तों 10वां, तो 10वां जो है हमारा अचर है। उसके बाद फिर हमारा यहाँ 11वां में भी चर है, 12वां में अचर है, 12वां है हमारा अचर। तो इस तरह से 12वां जो है हमारा अचर बहुपद हो जाएगा। उसके बाद फिर रैखिक अर्थात एक घात वाला बहुपद देखना है। जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 होगा वह रैखिक बहुपद की श्रेणी में आएगा। तो चलिए दोस्तों रैखिक बहुपद देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों अधिकतम घात, यहाँ इस वाले बहुपद में अधिकतम घात 3 है, यहाँ अधिकतम घात इस वाले बहुपद में अधिकतम घात 1 है, अर्थात हमारा जो दूसरा नंबर का है वो रैखिक है। इस वाले देख लेते हैं दोस्तों अधिकतम घात 2 है, यहाँ चौथा भी अधिकतम घात 1 दिख रहा है दोस्तों, तो चौथा को भी यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पांचवा में अधिकतम घात 3 है, 6वां अचर है, 7वां में भी अधिकतम घात 2 है, यहाँ भी अधिकतम घात 2 है। ये देखिए दोस्तों 9वां में जो है हमारा अधिकतम घात 1 दिख रहा है, तो यहाँ लिख लीजिए दोस्तों रैखिक वाले श्रेणी में उसको भी। उसके बाद फिर यहाँ देखिए दोस्तों 11वां भी जो हमारा है रैखिक दिख रहा है दोस्तों, तो इसको भी यहाँ रैखिक वाली श्रेणी में ले लीजिए इस तरह से। यार 11वां। उसके बाद फिर दोस्तों रैखिक हो गया। उसके बाद फिर द्विघाती
द्विघाती देख लेते हैं दोस्तों। द्विघाती बहुपद, द्विघाती में देखते हैं मतलब जिसका घात अधिकतम घात, जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 होगा उस वह बहुपद द्विघाती बहुपद श्रेणी में आएगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें तो 3 घात दिख रहा है, इसमें रैखिक है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ तीसरे नंबर का है। उसके बाद फिर अधिकतम घात 2, ये देखिए दोस्तों सातवां नंबर है, अधिकतम घात 2। उसके बाद फिर ये सातवां आठवां भी है, अधिकतम घात 2। जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 रहेगा वह द्विघाती बहुपद श्रेणी में आएगा। यहाँ और देख लेते हैं दोस्तों, इधर और नहीं है। उसके बाद त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद अर्थात जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 रहेगा उसे वह त्रिघाती बहुपद की श्रेणी में लिखना है उसको। ठीक है दोस्तों, ये तो यहाँ देखिए दोस्तों, पहला जो है अधिकतम घात 3 है तो पहला आ गया। उसके बाद फिर ये देखिए दोस्तों पांचवा भी हमारा त्रिघाती बहुपद की श्रेणी है। उसके बाद फिर और कहीं दिख रहा है क्या दोस्तों? नहीं। तो ये इस तरह से आपको दोस्तों त्रिघाती, रैखिक, तो अचर जिसमें घात शून्य हो या कोई भी चरपद नहीं हो, रैखिक जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो उसको यहाँ रैखिक वाली श्रेणी में लेना है। द्विघाती जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो उसको द्विघात बहुपद श्रेणी में लेना है। त्रिघाती जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो उसको त्रिघाती बहुपद की श्रेणी में लिखना है। आई होप दोस्तों चौथा, पांचवा और छठा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं शून्यकों के बारे में, अर्थात बहुपद के शून्य क्या होता है इसके बारे में पूरे डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।